सर, लीड मिल गया। रॉनी के पास से हमें जो एक फोन मिला था, उसके रिकॉर्ड से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। वो एक ही पर्टिकुलर नंबर पे दिन में 2 बार कॉल किया करता था। लैंडलाइन नंबर? फोन बूथ का नंबर है ये। बहुत सावधानी से काम चल रहा था यहाँ। दूसरे आदमी को पता था कि फोन कितने बजे आता है, इसलिए वो वहां पहले से उस कॉल का इंतजार करता था। हम वहां चलते हैं, लेट्स गो। रुको राघव, तुम और छोटू वहां जाओ, मुझे कहीं और जाना है। रॉनी कहता रहा कि हम माला माल हो जाएंगे और कभी कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा, और अब देख लीजिए। क्या रॉनी आपका पति था? जी नहीं, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई थी। रॉनी हमेशा पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता था और नहीं मिलने पर अशरफ मियां से मांग लिया करता था। कौन अशरफ? अशरफ मियां, उसने ही मेरे रॉनी को बर्बाद किया था। तो साहब, यहाँ पर एक दिन में सैकड़ों लोग फोन करते हैं, अब सबके चेहरे कैसे याद रहेंगे? और वो चेहरे जो यहाँ फोन आने का इंतजार करते हैं? सर, वही तो लोग करते हैं। इस बूथ का नंबर दे दिया है और यहाँ घंटों खड़े रहते हैं, फोन का इंतजार करते रहते हैं। इसलिए तो मैंने अब फोन आने और जाने दोनों के पैसे लेने शुरू कर दिए। वो रॉनी को हमेशा पैसे देता रहता था और उसे सारे उल्टे सीधे काम करवाता था। मैंने रॉनी को कहा भी था कि रॉनी, अफ्रीकी लोगों से दूर रहो, ये लोग खतरनाक लोग हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन वो सुनता तब ना, चला गया उस अशरफ के कहने पर अफ्रीकी लोगों के साथ चला गया। हाँ राउते। राठौड़, अफ्रीकन के बारे में पता करो, उनका रॉनी से जरूर कोई कनेक्शन है। यहाँ किसी अफ्रीकन का फोन आता है? ये साहब, एक बंदा आता है, वो भी लगभग इनके कद का होगा। अफ्रीकन है साहब, और रोज आता है। कितने बजे फोन आता है उसका? यही लगभग सुबह के 11 बजे और शाम को 8 बजे, पर टाइम का एकदम पक्का है साहब। 11 बजे वो आने ही वाला होगा। तो सामने ही है, पकड़ ले गया। देखते हैं हमें लीड कहाँ करता है।
बख्शो। राउते, जो आदमी हमें प्लेट तक पहुंचा सकता था वो मर गया। सर, इसका पीछा करके कोई फायदा नहीं। अगर उन लोगों ने प्लेट बेच दिया तो हमें कैसे पता चलेगा? आपने मेरे पैसे कैसे दे दिए उनको? अबे चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है। पर तुमने मेरे सोने की चैन बेची कैसे? सिर्फ एक दिन ही तो देरी हुई मुझे आने में। देखो भैया, अशरफ मियाँ के धंधे के कुछ असूल होते हैं। तू पैसा लाया नहीं, तेरी चेन निकल ली। ऐसे कर, अब तू भी निकल ले यहाँ से। बढ़ाया। अशरफ मियाँ, जी फरमाइए, क्या काम है? किसी ने पैसे भिजवाए हैं आपके लिए। कितने? 5000 रुपए। ला भैया, नाम बताओ उसका, किसने भिजवाए हैं? रॉनी ने। रणधीर सिंह। रॉनी? हाँ, रॉनी। वो भला कैसे पैसे भेज सकता है? कल मिला था मुझसे, कह रहा था उसे आपको कुछ पैसे देने हैं। वो तो आ नहीं पाया तो मैं चला आया। शक्ल से तेरे को उल्लू दिख रही हूं क्या मैं? शक्ल पे तो किसी की खूनी भी नहीं लिखा होता, फिर भी खून किया ना तुमने रॉनी का। अब बता, रॉनी को क्यों मारा? अल्लाह कसम साहब, मैं सच बोल रही है। मैं भला रोनी को काहे को मारूंगा साहब? रोनी तो मेरे भाई जैसा था और मेरा तो सारा धंधा उसी की बदौलत चलता था साहब। वो जेल से छूटकर सीधा मेरे पास आया साहब। मैं उसे सीधा विजय के पास लेकर गया। सारी प्लानिंग विजय की थी साहब। विजय? तो तुम्हारा लीडर विजय है? हाँ साहब, विजय रामानंदन। वो कुछ भी ला सकता है साहब, वो कुछ भी काम कर सकता है। कैसे काम? जो आप बोलो साहब। किसी को मरवाना है तो वो मरवा सकता है, किसी को उठवाना है तो वो उठवा भी सकता है, कहीं दंगा भड़काना है वो सब काम कर सकता है। और साहब कभी वो पकड़ा भी नहीं जाता। तो ये विजय अकेले काम करता है या इसका कोई गैंग है? कब? वो लौंडिया है ना उसके साथ, सरिता। वो उसी पर भरोसा करता है और वो लोग काम करने के बाद जगह और शहर सब बदलते रहते हैं। और ये सरिता ही शीला है? हाँ साहब, विजय को और किसी पे भरोसा ही नहीं है। हमने उसको अपना प्लान बताया, उसने फाइनल किया, तो फिर हमने आपस में सौदा कर लिया साहब। विजय ने पूरा काम संभाल लिया। हमने 1 महीने तक इस पर तैयारी की। हसन मियाँ का फ्लैट तो पुलिस ने पहले ही सील कर रखा था, इसलिए हमने साथ वाले फ्लैट से घुसने का प्लान बना लिया, माल निकालने के लिए। और उधर रोनी फोन पर अफ्रीकन लोगों से बात करता रहता था जो हमारा माल खरीदने वाले थे। पर विजय के दिमाग में साहब कुछ और ही चल रहा था। वो तो रोनी को मारने का प्लान बना रहा था, इसीलिए उसने रोनी के मोबाइल से उन अफ्रीकन लोगों के कॉन्टैक्ट चुरा लिए और उस सरदार जी के घर में सरिता को शीला बनाकर रख दिया। लेकिन साहब वो सरदार जी और उसकी घरवाली घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। फिर विजय का दिमाग चला साहब, उसने सरदार जी और उसकी घरवाली को फ्री गोवा ट्रिप पर भेज दिया साहब। प्लान के मुताबिक हम लोग उसके घर में घुसे। फिर हमने दोनों घर की साझा दीवार में सेंध लगा दी सर।
फिर तो सब गड़बड़ हो गया। पहले तो विजय ने मेरी आंखों के सामने रोनी को मार दिया। बस उसी वक्त हमें जी वो लौंडे और लौंडिया की आवाज सुनाई दी। जी सारा दिन नहीं है हमारे पास, मम्मी पापा वापस आ जाएंगे। अब हमें तो उन्हीं के फ्लैट से बाहर निकलना था जी, बस उन्हें भी विजय ने टपका दिया जी। फिर विजय ने मुझको घर पर शांत बैठने को कहा। उसने मुझको बोला कि वो सौदा खुद कर लेगा और मैं घर पर ही रहूं, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। और अब कहाँ हैं ये लोग? कुछ पता नहीं साहब, मुझको विजय ने बोला था कि जब वो सौदा कर लेगा तो खुद ही मुझसे कांटेक्ट करेगा। उसने कहा कि मैं कभी उसको फोन ना करूं। ये साला अशरफ अभी क्यों फोन कर रहा है? पागल हो गया क्या रे? कहा था ना तुझे मैंने कि मुझे फोन मत करना। अरे मैंने इसलिए फोन किया था भैया कि सौदा कब करा रही है। जब सौदा होगा तो मैं तुझे बता दूंगा। चल अभी फोन रख। पता नहीं कौन हमारा फोन ट्रस्ट कर रहा होगा। अरे विजय भैया, अब प्लेट तुम्हारे पास पड़ी है तो भाई टेंशन तो होती ही है ना। चेक हो गया ना? चल फोन रख। अच्छा एक बात बताओ विजय भैया, वो जो लौंडिया है सरिता, वो भी ठीक है ना? और तुम हो कहाँ इस वक्त? ये साला कमीना अशरफ पकड़ा गया। पुलिस वाले हमारे फोन को ट्रेस कर रहे होंगे। मुझे यहाँ जल्दी से जल्दी निकलना। तो प्लेट्स दे दे मुझे अभी जल्दी 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 निकल। भी बैठी है तू? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैं तुझे कांटेक्ट कर लूंगा। पुलिस पीछे पड़ी है तो एक प्लेट तू रख, एक प्लेट मैं। एक के बिना दूसरी नोट छापने के काम नहीं आएगी। ए, ज्यादा दिमाग मत लगा। आज तक मुझे किसी ने पकड़ा नहीं है। प्लेट्स तो मैं ही लेकर जाऊंगा। रख। मुझे मारेगी? गन नीचे कर, नीचे कर गन। प्लेट्स तो मैं ही लेके जाऊंगी। दिमाग खराब है तेरा? वो देख लो जी, देख लो, मैं कह रहा था ना कि वही बैग है। प्लेट और वो तमंचा भी पड़ा, देख लो, मैं सच कह रही हूं। खाली है सर। मिस सरिता या मिस शीला, कौन सा नाम सुनना पसंद करेंगी आप? गन मेरे पास भी है, गोली मैं भी चला सकता हूँ। हमें उसकी गोलियां बर्बाद करनी है। उसके पास सिर्फ 6 थी, उसमें से 3 यूज कर चुकी, बची 3।
करोड़ों की डील करने चली थी और इतना भी नहीं पता कि रिवॉल्वर में गोलियां सिर्फ 6 ही होती हैं। प्लेट्स निकालिए मिस शीला। ये छोटी सी प्लेज भी राठौड़ पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद कर सकती है। इस बार तो नहीं, इस बार हम बच गए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।